नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं ई अटेंडेंस की। चूँकि एम शिक्षा मित्र ऐप पर आगामी सत्र में शासन के निर्देशानुसार सभी को ई उपस्थिति लगाना है। ई उपस्थिति लगाना अभी तक जो कल DPI की बैठक हुई थी तो माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी साथियों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। हालांकि शिक्षक संगठनों ने अभी इसका विरोध किया है और ज्ञापन देकर, और कल मुख्यमंत्री जी की सभा में भी इसकी बात को रखा जाएगा और उसके बाद निर्णय होगा कि उपस्थित लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन यदि 15 जून से उपस्थिति लगाना पड़ी तो हम किस प्रकार उसकी पूर्व तैयारी करेंगे और किस प्रकार उपस्थिति लगाएंगे, उसका छोटा सा मैनुअल यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मोबाइल से ई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे, और दूसरा यदि विद्यालय में आप नहीं हो तो आप अपनी उपस्थिति किस प्रकार दर्ज कर सकते हो। इन दोनों विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी मैनुअल देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन भी पूरी प्रक्रिया करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैनुअल में जो है, सबसे पहले हमें एम शिक्षा मित्र ऐप को खोलना है। सबसे पहले हमको ये क्लियर करना है कि ऑनलाइन उपस्थिति सार्थक ऐप पर नहीं लगेगी, एम शिक्षा मित्र ऐप पर ही लगेगी। तो एम शिक्षा मित्र का हमको ID पासवर्ड रीसेट कर लेना है, उसको चला कर देख लेना है, उसको अपडेट कर लेना है। यहाँ पर जब हम उसको ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का जो पेज ओपन होगा, वहाँ पर येलो कलर से हमको लिखा हुआ नज़र आएगा लोक सेवक उपस्थिति। लोक सेवक उपस्थिति पर जब हम क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो अगला पेज जो खुलेगा उसमें इस प्रकार से हमारा ऊपर नाम प्रदर्शित होगा। यहाँ पर आने का समय दर्ज करें, जाने का समय दर्ज करें और कुल घंटे हम कितने इस विद्यालय में रुके हैं वह सभी यहाँ पर दिखेगा। तो जब आना दर्ज करें पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा कैमरा शुरू हो जाएगा, फ्रंट कैमरा, और वहाँ पर हमको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि उपस्थिति के लिए हमारी पलकें झपकाएँ, अपना चेहरा कैमरे के करीब लाएं और अपनी आंखें झपकाएं। तो जब हम यहाँ पर पलकें झपकाएंगे तो ये दोनों आँखों का स्कैन करेगा और यहाँ पर दोनों आंखें जब 100% ओपन होगी तो ये हमारी उपस्थिति ऑटोमेटिक दर्ज कर लेगा और इस प्रकार से हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हो जाएगा आने का समय क्या रहा अपना। उसके बाद जब हम स्कूल से लॉग आउट करेंगे, चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पर फिर से जाना दर्ज करेंगे हम। तो जाना दर्ज करने में वही प्रक्रिया करना है, फिर से चेहरा कैमरे करीब लाना है, अपनी पलकें झपकाना है। यहाँ पर जब ये 1 हो जाएगा पूरा स्कैनर, तो हमारी उपस्थिति जाने के लिए दर्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि ये चेहरा करीब लाना तो ठीक है, लेकिन पलकें क्यों झपकाई जा रही है। तो साथियों, पलकें इसलिए झपकाई जा रही है ताकि मालूम पड़े कि यह व्यक्ति जिंदा है, कोई पुतला नहीं रखा हुआ है, जबकि यह जिंदा है और आंखें झपका रहा है। तो पलकें इसलिए इसमें पलकें झपकाने का ऑप्शन दिया गया है। अगला जो इसमें अगला ऑप्शन है माहवार उपस्थिति का। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी महीने के प्रतिदिन की हमको उपस्थितियाँ नज़र आएगी कि उस दिन हम कितनी बजे उपस्थित हुए थे और कितनी बजे हम वहाँ से हमने चेकआउट किया है विद्यालय से। तो इस प्रकार से हमारी प्रतिदिन की उपस्थिति हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह विभाग भी देख सकता है, हमारे विभाग के सभी अधिकारी देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी एम शिक्षा मित्र को उपस्थिति किस प्रकार लगाना है। मैं आपको इसका एक डेमो ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको अपने मोबाइल में एम शिक्षा मित्र को अपडेट कर लेना है, जो नया अपडेशन आया उसमें। और नया अपडेशन आने के वो ऑनलाइन अपडेशन करने के बाद एम शिक्षा मित्र ऐप को खोलना है। एम शिक्षा मित्र ऐप को खोलने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमने लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो नज़र आ जाएगा। ऊपर एम शिक्षा मित्र का वर्ज़न 14.4.3 वर्ज़न यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए लोक सेवक उपस्थिति एक येलो कलर से हमको नज़र आ रहा है, लोक सेवक उपस्थिति। लोक सेवक उपस्थिति पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही जो मैंने बताया था, आना दर्ज करें, जाना दर्ज करें और महीने की उपस्थिति। तो यहाँ पर उपस्थिति हम किस प्रकार लगाएंगे उसकी तो हमने अभी डेमो में चर्चा कर ही ली है। यहाँ पर एक बात और आ रही है कि यदि हम विद्यालय में नहीं हैं
तो हमारी उपस्थिति किस प्रकार दर्ज होगी। तो यदि हम विद्यालय में नहीं हैं तो हम किसी कार्य से विद्यालय से बाहर हैं, वो लीगल कारण होना चाहिए, और लीगल कारण जो है उससे हम यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो जब लोक सेवक उपस्थिति पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर आना दर्ज करें में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हो रहा है। तो जब हम आना दर्ज करेंगे तो इस प्रकार से क्या आप चेक इन करना चाहते हैं, हाँ, जब हाँ करेंगे तो यह ऐप हमें बोल रहा है कि अपनी पलकें झपकाएँ। तो अपनी पलकें झपकाएँ, तो मैं यहाँ पर पलकें झपका कर इसमें उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रोसेसिंग शुरू हो गई है पलकें झपकाने के बाद की। तो साथियों, यहाँ पर एक समस्या आ सकती है कि चेहरे का मिलान नहीं हो रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें। आधार में चेहरा इस प्रकार है और वर्तमान चेहरा इस प्रकार है। तो ये जब समस्या आ रही है तो उसके लिए हमें एम शिक्षा मित्र की जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आधार में दर्ज चेहरा। तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि आधार में जो चेहरा था वो किस तारीख को हमने अपडेट करवाया था और उसकी क्या है। और इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि यदि आपका चेहरा आपके आधार में पंजीकृत चेहरे से मेल नहीं खा रहा है तो कृपया आधार में अपना चेहरा अपडेट करवाएं। तो सबसे पहले हमें चेहरा जो है हमारा फ़ोटो आधार में अपडेट करवाना पड़ेगा, लेटेस्ट फ़ोटो, तब हमारी उपस्थिति यहाँ पर ऑनलाइन लग पाएगी। जब हम उपस्थिति लगाने जाएंगे, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम शाला में नहीं हैं तो हमारी उपस्थिति किस प्रकार लगेगी। तो जब हम आना दर्ज करेंगे तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो से हमारी जब पहचान करेगा ऐप, तो ऐप कर उसके बाद अगर आप स्कूल की लोकेशन में नहीं हैं तो वहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आप आपकी लोकेशन पर नहीं हैं, तो आप कहाँ हैं। तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। इलेक्शन ड्यूटी में हैं, ऑफिस टूर पर हैं, डेपुटेशन पे हैं या अन्य किसी जगह पर है। तो उसमें जिस जगह पर हम होंगे उस पर क्लिक करके हम ओके करेंगे तो हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। लेकिन जब इस प्रकार की हम प्रक्रिया करेंगे तो हमारे जो संस्था के हेड मास्टर हैं या हमारे संकुल के प्राचार्य हैं, उनके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा कि यह व्यक्ति आज इलेक्शन ड्यूटी में इस दिनांक को वहाँ उपस्थित है, यह विद्यालय में उपस्थित नहीं है। तो हमारे संकुल प्राचार्य या संस्था के प्रधान अध्यापक उसको वेरीफाई करेंगे और हमारी उपस्थिति वहाँ से दर्ज हो जाएगी। ठीक है साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।